जब से इनकी शादी करी है चैन से रहने नहीं दे रहे, सबने दिमाग खराब करके रखा है। आओ आओ बेटो, काय तुम्हारी ये स्टेज करा रहे हो है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही, काय लड़ रहा हो? अब्बा यो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा। कल का कह रहा था अभी? कहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं? कल जो कह रहा था वो क्या होता? तो सुबह 10 बजे सो उठ रही भाभी साहब। अरे तू कौन तारे कहने वाला दे रख के तुम्हें मेरा जाएगा? अरे क्या बेट बेट ला रखा है? बेड़िया छोटा छोटा करके सर बिठा रखा है। अरे बेड़िया भैया तुमसे कहने की नहीं बन रही, मंजिला तुम भी समझा दो। दोनों भाभियां एक से बढ़ के एक है। आज ये देर से उठ रही, कल वो भी ऐसे ही उठेगी। पहले ही अम्मी का बीपी शुगर बढ़ रहा है इनके काम देख देख के। अबे तेरी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाने दे, सब सोच पड़ जाएगी। अब्बा बच्ची रात में सताती रहती है, सुबह तक नहीं लगती है उसको, फिर भी बेचारी जल्दी उठ रही है, घर के काम बराबर कर रही है, फिर अम्मी को इसे ताने देने की क्या जरूरत है? अरे हाँ जानी उठी क्या कर लेगा? ऐसे नहीं उठेगी। अरे लड़े में इसकी भैंस की टांग क्या जंगली औलाद पैदा हुई है। ठहरो ठहरो, ठहरो ठहरो। अब्बा आप पहले इन दोनों को बुला के जरा समझा दो। अब्बा बेगम जरा इधर आओ। भाभी खाना बना रही थी, खाना उसको खाना नहीं बना रही, चल बुला बुला। भाभी जरा इधर आओ, भाई साहब बुलाना है। आओ बेटा, आप हाँ बहू का है, सुबह से उठ के घर के काम क्यों नहीं करती हैं? कहने की जरूरत ना पड़े करे। का कह रही है? आवाज से क्या का कह रही है? अब्बा पहले तुम अम्मी की समझा दो। अम्मी नहीं आगी रहो, वो तो माचिस की तिल्ली, जहाँ जा वहीं आग लगा फिरे। मैं बता दे, मैं कह दूंगा का कहने वासे। अब्बा ये दोनों कोई से सालन बनाए, अम्मी आज सालन पे नाम रख रही है। के साथ भी ऐसे ही कर रही हैं। परसों बेचारी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और कह रही थी कि अम्मी मुझे ताने देती हैं, कहती हैं कि सालन में पानी ज्यादा हो जा रही है, गोश्त की सालन में तो गोश्त निकल दिया, और हर सालन में लहसुन की बू आ रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। इधर अम्मी की शिकायत सुनो, इधर बीवी का रोना देखो। क्या करना जी अब्बा? आओ भाई साहब, बड़े ही बोलते हैं, अम्मी नहीं तो फिर और कौन बोलेगी? अरे हाँ रे, समझा के बोलना। ताने देने से हर किसी को तकलीफ होती है, मेरी बीवी की नहीं बोल दिया। ऐसे ताने देने से हर किसी को तकलीफ होती है। परसों अम्मी क्या बोल रही थी खाते वक्त कि हमारी मोड़ी तो ऐसी सालन बनाए कि उंगली चाटते रह जाए। चल छोड़ दे बेटा, वो तो ऐसी है। आओ भाई साहब, अम्मी की भी थोड़ी गलतियां हैं और भाभीियों की भी थोड़ी गलतियां हैं। क्या गलती है हमारी की है? हमारी बहन आए तो सुबह से शाम तक मुंह फूला रहता है, और उनकी बहन आए तो पूरे घर में कूदती कूदती फिरे। परसों के दिन बड़ी आप आई तो दोनों भाभी घर से बाहर नहीं निकली। जिस तरह हमारी बहन उसी तरह उनकी बहन। अरे सुनो, घरे सवाल नो तुम दोनों मॉडर्न को काम है वो, और हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे। जब भी मेरी मोड़ी आ करें उनके साथ जरा अच्छा रहो। रोका रही है, मैं चिल्ला रहा हूँ का मैं डांट रहा हूँ है? जो ही तो कह रहा हूँ, जब भी मेरी मोड़ी आ करें उनके साथ जरा अच्छा रहो। और तुम बड़ी बहू हो के नहीं ऊपर से 2-2 दिन तक नीचे नहीं आओ। रोज देख रहा हूँ मैं, 80 साल को बुढ़े ऐसे ही नहीं होगा मैं। वही कह रहा हूँ अब्बा, मैं भी। बहन आए तो बात तो दूर की बात, सलाम तक नहीं करती है दोनों, चाय तक बना के नहीं देती। अरे बहन है, कोई घर के मेहमान थोड़ी ना, खुद चाय बना कर नहीं पी सकती क्या? कुछ भी और बातें, भाभियां भाभियां भाभियां, घर के मेहमान है क्या वो?
सुनो रे, तुम तीनों मिलके रहियो और जब औरतन की बातन में आके बिछड़ियो मत ही। इनको तो काम ही जो है वो एक की दो लगा के कहना। लेकिन तुम सुनो बेटा, तुम तीनों मिलके रहियो और आजकल माँ बाप जिंदा रहें जब तक ही भाई भाई है, जाके बाद कोई भाई कोई ये नहीं पूछे। अब्बा कोई नहीं बुलाता तो क्या हुआ, इन दोनों को भी मत बुला दो, मैं बुलाऊंगा बहनों को। आजकल माँ बाप मरने के बाद बड़ो बेटा कुरान खानी करवाए, मंजिलो 40वां करवाए और ये माँ बाप के नाम पे गरीबों को खाना खिलाने से, कपड़ा पहनाने से, पानी पिलाने से हमारी जान को सुकून नहीं मिलता रे। जब तुम भाई बहन मिलके रहोगे जब हमारी जान सुकून मिले वो। अब्बा हिस्से के बारे में क्या कुछ बातें कर रही है दोनों थोड़े दिन से। हिस्से के बारे में रे, कहाँ जाओगे हिस्सा है? तुम्हें नहीं दूंगा तो कब बाहर वाले ने दूंगा हिस्सा? क्या चाहिए तुम्हें हिस्सा में? अब्बा आपके रहे तो इसे तस्लीम कर दीजिए, पहले ही घर के हालात सही नहीं चल रहे, नहीं तो आपके बनने के बाद एक और नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और क्या कह रही है दोनों बहनों को हिस्सा नहीं देंगे? ठीक है, शादी करके दे दिए, अब किस चीज का हिस्सा रे? सब उनको देंगे तो बचता क्या हमारे पास? हर चीज इनको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बड़ी अप्पी की शादी में 15 लाख लगा दिए, दूल्हा हाथी बैठ के आया था। कुछ साल पहले छोटी की शादी में 18 लाख लगा दिए, और भात में भी खर्च कितना रे? ये कहाँ जाएगा? ये हिस्सा नहीं तो क्या है? ख्याल रखा, कपड़े बनाए, कुछ रोज पहले छोटे दूल्हे भाई की तबीयत खराब थी तो 50,000 रुपये वहां लगा दिए। ये हिस्सा नहीं है तो क्या है? और कब तक बेटियों को देते रहेंगे? और हाँ, बोरगंज का प्लाट खरीदते वक्त ज्यादा हिस्सा मेरा लगा था, इसलिए ज्यादा हिस्सा मेरा है। भाई ये घर बनाते वक्त ऊपर की मंजिल में ज्यादा खर्चा मेरा हुआ था, इसलिए उस हिस्से में से मेरे को भी हिस्सा होना। अब्बा के आंखों के ऑपरेशन में खर्चे तूने किया, पूरे मेरे लगे। अम्मी की बीपी शुगर की गोलियां 3 महीने से तू ला रही है, पूरे 3 महीने से मैं ला रहा हूँ। ये किसको बोला? थू थू थू, लाना दे तुम दोनों पे, घर के बेटे हो तुम दोनों। थू। अरे खामोश बेटे, देख क्या मालूम, खामोश देख। अब्बा तुम रो रहे। बोलो रे बोलो, मेरे खाने पीने को भी हिसाब बोलो। मैं वो पास वाला फ्लैट बेचकर तुम्हारो कर्जा दे दूंगा रे। अब्बा बात निकली तो कहना पड़ेगा। और सुनो रे, मेरी जायदाद में से मेरी मोड़िए ने भी हिस्सा दूंगा। काई का हिस्सा? तूने कमाया रे हैं? काई का हिस्सा? ये कौन सी बात होती? अभी से ही तुम लोग मोड़िन के साथ ऐसा कर रहे हो, हमारे मरने के बाद क्या करोगे? भैया अभी अब्बा की तबीयत खराब है, चलो उठो, बाद में बात करेंगे। अरे बैठो बैठो, मैं अभी हाल मुफ्ती साहब को बुला रहा हूँ, उनसे ही मसला मालूम करेंगे कितनों बन रहा हो तुम्हारो। और जब मोड़िन के लाग भी अल्लाह पाक ने कछु तो लिखो हो, बताओ होगो कुरान हदीस में। हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ हो मुफ्ती साहब? जी मैं मुरारी मदरसे के जलसे में आया था, क्यों क्या काम है आपको? अरे मुफ्ती साहब काम तो कुछ नहीं है, जब मोड़ा हर जवान हो गए अच्छा, तो इन्हें जमीन में से हिस्सों चाहिए, तुम आ जाते तो अपन इनको हिस्सों कर दें। चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, आओ, मैं घर पर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। बैठो मुफ्ती साहब। जी हाजी साहब फरमाइए, क्या मसला दरपेश है? अरे मुफ्ती साहब का बताएं, जब मोड़ा ने हमने खूब खिलायो पिलायो, खूब परेशानी उठाई,
और अब जे जवान हो गए और हम बूढ़े हो गए, वो तो फिर ठीक है जो कुछ है, लेकिन अब इन्हें इनको हिस्सा चाहिए और विरासत मांग रहे। सुनो हाजी साहब, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। तकसीम विरासत के सिलसिले में बड़ी गफलत और लापरवाही हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। बाप के छोड़े हुए सारे माल पर बेटे ही काबिज हो जाते हैं, ना मकान में बहनों का हिस्सा देते हैं, ना दुकान में हिस्सा देते हैं, और ज़मीन का तो पूछना ही क्या। अगर बहनों ने ज़मीन में हिस्सा मांगने की बात कर दी तो बहनों से हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती है। मुसलमानों, तुमको क्या हो गया है? क्यों बहनों का हिस्सा खाकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो? कुरान के हुक्म को ठुकरा कर अल्लाह से बगावत कर रहे हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु अव कथुर नसीबन मफ़रूज़ा। हाजी साहब, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वालिदैन और रिश्तेदार जो माल छोड़कर गए हो, उसमें जिस तरह मर्दों और बेटों का हिस्सा है, इसी तरह मस्तूरात और बेटियों का हिस्सा भी है। चाहे वालिदैन थोड़ा माल छोड़कर गए हों या ज्यादा माल छोड़कर गए हों, ये हिस्सा शरीयत की जानिब से मुकर्रर है। किसी को हक नहीं है कि वो किसी हिस्सेदार को उसके हक से महरूम रखे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। फरमाया, وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما। कि तुम मीरास का सारा माल जमा करके खा जाते हो और माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हो। मेरे भाइयों, मीरास का ऐसा नाजुक मसला है जिसको अल्लाह ताला ने सूरह निसा में पूरी तफसील से बयान किया है। इतनी तफसील से ना ज़कात को बयान किया, ना रोज़ा को बयान किया, ना नमाज को बयान किया। जितनी तफसील से कुरान में मीरास को बयान किया गया है, पाई पाई का हिसाब करके बहनों को हिस्सा दिया जाएगा। ये बिल्कुल जहालत की बात है कि अब्बा ने बहनों की शादी की, शादी में लाखों रुपए खर्च किए और लाखों रुपए का बहनों को दहेज दिया, तो इसलिए बहनों का हिस्सा अदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप कितना भी दहेज दे दो, लाखों रुपए शादी में खर्च कर दो, इससे मीरास अदा नहीं हो सकती। मीरास तो बाप के मरने के बाद है। जो कुछ बाप छोड़कर मरेगा, शरीयत ने उसमें जिस तरह बेटों का हिस्सा रखा है, इसी तरह बेटियों का हिस्सा भी रखा है। और मैं बेटों से कहता हूँ, कान खोल कर सुन लें, जब तक बाप जिंदा है तुमको कोई हक नहीं है कि तुम बाप से अपना हिस्सा मांगो। जिंदा रहने तक बाप ही तमाम जायदाद का मालिक है। अगर तुम उनके इलाज में पैसा लगा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे। और हमें ये मसला भी मालूम होना चाहिए, अगर बाप अपनी जिंदगी में अपनी औलाद के दरमियान माल तकसीम करता है तो फिर सबको बराबर देना होगा, चाहे बेटा हो या बेटी, क्योंकि जिंदगी में जो माल तकसीम किया जाता है वो गिफ्ट और हदिया कहलाता है, मीरास नहीं कहलाता। मरने के बाद जो माल तकसीम होता है वो मीरास कहलाता है। उसके बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि बाप ने जो कुछ भी छोड़ा है उसमें से बेटों के 2-2 हिस्से और बेटियों का 1-1 हिस्सा है। मिसाल के तौर पर किसी के 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो पूरे माल को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उसमें से 2-2 करके 4 हिस्से दोनों बेटों को दिए जाएंगे और 1-1 हिस्सा दोनों बेटियों को दिए जाएंगे। उम्मीद है कि हाजी साहब आपके बेटों को मेरी इस छोटी सी तकरीर से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये बहुत नाजुक मसला है, इसके बारे में हमें अल्लाह से डरना चाहिए। बाकी अगर आप आखिरत की फिक्र करके इसके बारे में मुकम्मल मालूमात करना चाहते हैं तो अपने बेटों को लेकर हमारे मदरसे में आए, इंशाअल्लाह आपका मसला हल किया जाएगा। मुफ्ती साहब,
हमको अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने आपका टाइम हमने खराब किया। नहीं हाजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। मुझे आप चाय पीते जाते, कहाँ बैठो। नहीं हाजी साहब, अभी मुझे जलसे में जाना है, फिर कभी बाद में पियेंगे इंशाअल्लाह। चलो ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।